नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे काम करने के लिए मशहूर है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें वे बड़ा रिस्क भी लेते हैं। अपने फैसलों से दूसरों को चौंका देने की उनकी प्रवृत्ति है। राजधानी दिल्ली में आई खबरों के मुताबिक मोदी फिलहाल दक्षिण भारत से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। इसके पीछे इरादा भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे खोलने का है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से एक अनुमान के साथ आने को कहा है कि कैसे भाजपा दक्षिण के राज्यों से कम 60 सीटें जीत सकती है। फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी का अच्छा जनाधार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों में पार्टी को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बीजेपी इन राज्यों के साथ तेलंगाना में भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दक्षिण में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मोदी खास सवाल पार्टी नेतृत्व के सामने रख रहे हैं। केरल में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। कुल मिलाकर राय यही लगती है कि तमिलनाडु में जोर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी चर्चा में सामने आया एक आइडिया भी खूब ध्यान खींच रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। क्या होगा अगर आने वाले चुनाव में तमिलनाडु से खड़ा होते हैं? अगर मोदी रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी दाखिल करते हैं तो दक्षिण में भाजपा की यह लड़ाई रंगीन हो सकती है। हिंदी बेल्ट, पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व में पार्टी के पास अब और कुछ हासिल करने के लिए नहीं है। पार्टी के झोले में इस क्षेत्र से ज़्यादा 20 सीटें जीती जा सकती है। इसलिए बीजेपी में चर्चा है कि अब कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के दिमाग में न आए। तमिलनाडु में भाजपा की बागडोर एक आईपीएस अधिकारी के हाथ में हिंदुत्व का घोषणा पत्र देकर सौंपी गई है। काशी और तमिलनाडु के बीच गठबंधन को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से पिछले नवंबर में राज्य में 1 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु की पारंपरिक पोशाक पहनकर वहां गए थे। उन्होंने वहां थोड़ी तमिल भी बोली। बीजेपी भी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी के यानी एआईडीएमके के 2 गुटों को एक साथ लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दूसरा, रामनाथपुरम के साथ राम का संबंध भी है। राम सेतु को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की संभावना है। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को 2 लोकसभा क्षेत्रों से खड़ा होना चाहिए? ऐसा ही एक विकल्प भी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को 75 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर मोदी दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं तो इस राज्य में क्या परिणाम होंगे, यह भी सोचना होगा। इसलिए अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। सन 2024 में चुनाव आयोग 8 चरणों के चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, तभी सुलझ पाएगी ये गुत्थी। राज्यसभा के लिए 12 सांसद मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे में 1 साल से 2 सीटें नहीं भरी गई है। सरकार ने पिछले साल 5 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नियुक्त किया था। हर एक को मोदी की कठोर विचार प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। महान धावक पीटी उषा का चयन केरल से हुआ था। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के संगीतकार इलियाराजा, सिनेमा पटकथा लेखक निर्देशक वी विजेंद्र आंध्र के रहने वाले हैं। चारों दक्षिणी राज्यों के रहने वाले हैं। सबसे ऊपर मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुसूचित जाति के नेता गुलाम अली को नामित किया है। इनमें से कोई भी भाजपा में शामिल नहीं हुआ है। सोनल मानसिंह जैसे नामित सांसद इससे पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि कोई दोनों का वहीं से चयन होगा। इस बार भी अगर आप पद्म पुरस्कारों की सूची देखें तो एक बात नोटिस करेंगे, सारा जोर दक्षिण भारत पर था।